नमामि बाबा अजमनादि लोक महेश्वरम। एक छुट्टी के दिन अपराह्न काल में मैं पूज्य बाबा के केशवपुर वाले निवास पर गया तो पाया कि पूज्य बाबा के ठीक सटे बंगले वाले मकान के बाहरी सहन पर दो कौपिनीधारी जटा जूटी धारी तथा तिलक चंदन लगाए साधु जमीन पर ही नींद से सोए हुए हैं। उन्हें देखकर मन में ख्याल आया कि अगर ये पूज्य बाबा के द्वार पर इस तरह विनम्र भाव से धरना दिए होते तो शायद इनका उद्धार अवश्य ही हो जाता, परंतु बगल वाले द्वार पर इनके पड़े रहने का कोई औचित्य समझ में नहीं आया। फिर ख्याल आया कि सब कुछ तो पूज्य बाबा की इच्छा पर ही निर्भर करता है और शायद पूज्य बाबा ही ने चाहा हो कि वे बगल वाले द्वार पर ही विश्राम करें, जिससे बाबा के निवास पर आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। फिर ख्याल आया कि पूज्य बाबा के पहले शरीर से दीक्षा दिए हुए बहुत से शिष्य इस वेश वाले हैं, कहीं ये दोनों साधु उन्हीं में से तो नहीं। ऐसा सोच ही रहा था कि पूज्य बाबा ने निवास का दरवाज़ा खोला और मैं बैठक में जा पूज्य बाबा को प्रणाम कर उनका उपदेश सुनता रहा और थोड़ी देर बाद वापस चला आया। जब मैं वापस आ रहा था तब भी उन दो साधुओं को वही लेटे हुए पाया। फिर संध्या समय जब मैं अपने नित्य के नियमानुसार पूज्य बाबा को प्रणाम करने उनके निवास पर गया, उन दोनों साधुओं को वहाँ नहीं पाया। अब मेरे मन में उन दो साधुओं के विषय में जानने की उत्सुकता जगी। जब पूज्य बाबा टहलने चले तो मैं भी साथ हो लिया और रास्ते में उन दो साधुओं के विषय में पूछा, किंतु पूज्य बाबा मौन ही रहे। यह पहला अवसर था कि किसी विषय पर पूज्य बाबा से पूछूं और वे मौन रहे, परंतु उनका मौन रहना भी मेरे लिए शुभ संकेत का वाहक था, जो मैं तत्काल नहीं समझ पाया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद पूज्य बाबा अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे। उसी दिन चर्चा के दौरान पूज्य बाबा को मैंने अपने एक गुरु भाई की परेशानियों के विषय में कहा। मेरी बात सुन बाबा ने बताया कि आनंद मार्ग का एक एक साधक अग्निस्फुल्लिंग के समान है, जो भी उन्हें अनिष्ट पहुंचाने की नीयत से छुएगा जलकर ही रहेगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे शिष्य का अहित करे और मैं चुपचाप देखता रहूं। नागीना, मुझे लड़ाई अधिक पसंद है। जीवन के हर क्षेत्र में लड़ाई एवं संघर्ष करना ही पड़ता है। उसी लड़ाई का परिणाम शांति है। केवल शांति शांति चिल्लाने से शांति नहीं आती। उस दिन पूज्य बाबा जीवन और साधना के विषय पर ही मैदान में चर्चा करते रहे। मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने एवं साधना करने में आंतरिक तथा बाहरी संघर्ष करना ही पड़ता है। मैदान से लौटने के बाद उस रात जब मैं सोने चला तो फिर उन दो साधुओं की बात याद आ गई और मेरा मन इसी विषय पर चिंतन करने लगा। थोड़ी देर बाद ही याद आया कि पूज्य बाबा ने अपने पूर्व जन्म के शिष्यों को प्रच्छन्न रूप से रहने की आज्ञा दी है, तो फिर कैसे उनका परिचय मुझसे बताते। अतः उनका परिचय पूछने पर पूज्य बाबा ने मौन ही रहना बेहतर समझा। पूज्य बाबा के ऐसे सभी शिष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं और साल में एक बार सशरीर आकर दर्शन कर जाते हैं। जब वे बातें मन में आई तो मन दुखी हो चला कि मैंने स्वयं क्यों नहीं उन दो साधुओं से मिलने का तथा परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। पूज्य बाबा का मौन रहना तो हर प्रकार से उचित था, परंतु अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत वाली बात मेरे साथ घट गई। फिर यह सोच कि पूज्य बाबा की ऐसी ही इच्छा थी, मन को शांत करना पड़ा। उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ होगा नहीं, परंतु यह मौका चूक जाने का अफसोस ही रहा, क्योंकि फिर इस जीवन में अब तक पूज्य बाबा ने ऐसा मौका नहीं दिया।